राजमहल विधायक अनंत ओझा जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अनंत जी, जिस तरह से आप लोग दिल्ली गए थे, चुनाव आयोग के सामने शिकायतें रखी है बदली डेमोग्राफी, फर्जी वोटर्स को लेकर, तो क्या क्या आश्वासन मिला है? नहीं, आयोग तो एक स्वायत्त संस्था है और हमने उनके संज्ञान में लाया है कि जो भी वैधानिक व्यवस्थाएं थी, जैसे माननीय उच्च न्यायालय जी ने भी इस विषय को संज्ञान में लिया, उन्होंने कुछ निर्णय दिया, उसी प्रकार से चुनाव आयोग भी संवैधानिक संस्था है और उसकी स्वायत्ता अपनी स्वायत्ता है। तो हमने आयोग के संज्ञान में लाया कि किस प्रकार से लैंड जिहाद के बाद लव जिहाद हुआ, लैंड जिहाद हो रहा है संताल परगना में, अब तो पूरा झारखंड भी इसके चपेट में है। और खुद मेरे विधानसभा क्षेत्र में, राजमहल विधानसभा क्षेत्र में, मैं आपको केवल ध्यान के लिए बताता हूं और आपके माध्यम से राज्य की जनता को बता रहे हैं कि 2014 से 19 के बीच में उधवा प्रखंड में 8000 मतदाता बढ़ते हैं और 19 से 24 के बीच में ये मतदाताओं की संख्या में वृद्धि केवल उधवा प्रखंड में 24,000 हो जा रही है, यानी 8,000 से 24,000। 2014 में 500 से कुछ अधिक 187 नंबर बूथ में मतदान केंद्र में मतदाता रहते हैं। 2019 में जाकर के 520 या 30 है, उससे बढ़ करके और वो 612-17 होते हैं और 24 में आकर के 600 से सीधे 1482 हो जाते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि किस दिशा में झारखंड आज खड़ा है, कैसे वोट जिहाद का खेल चल रहा है, इसको अंदाजा लगा सकते हैं। और यही भावना हमने चुनाव आयोग के संज्ञान में लाया और मुझे विश्वास है कि इस वर्तमान जेएमएम कांग्रेस की सरकार में जो वोट बैंक की राजनीति के लिए बांग्लादेशी घुसपैठियों पर जो ये मौन साधे हुए हैं और कह सकते हैं कि अपरोक्ष ये समर्थन जारी रखे हुए हैं, तो निश्चित रूप से जो हमारी वैधानिक संस्थाएं हैं उन वैधानिक संस्थाओं के चौखट तक हम ले जाएंगे और राज्य की जनता की अदालत में भी ले जाएंगे कि कैसे जल, जंगल, जमीन, कैसे संताल परगना में अतिवादी विचार आ रहे हैं, फिर कोई रबिका पहाड़ी इनको टुकड़ों में न काटा जाए। इस दिशा में हम लोग राज्य की जनता के बीच में जागरूकता अभियान भी ले जाने वाले हैं और जनता के बीच में इनके जो कुकृत्य है, इनके जो पाप है, वह उजागर करने वाले। ममता जी अभी कह रहे थे कि लगातार डेमोग्राफी बदल रही है और आसाम, झारखंड कई इलाके हैं जहां बीजेपी जैसी पार्टियों का तो जीतना मुश्किल हो जाए। नहीं, बीजेपी जैसी पार्टी का सवाल वोट का नहीं है, सवाल इस देश का है। और हमारे लिए, मैं पहले भी कहा था ये बात, आप भी साक्षी रहे हैं, सदन के अंदर भी बोला है और आज भी इस बात को बोल रहे हैं कि जो संथाल परगना में, विशेष करके साहेबगंज, पाकुड़ जिला में हमारे लिए जीवन मरण का प्रश्न है। ये आज जो घटनाएं घट रही, अभी पाकुड़ में देखा है आपने कि गोपीनाथपुर में, जब इसी विधानसभा में आज से 4 साल पहले मैं इस बात को कहा था कि गोपीनाथपुर, सीतापुर, रामचंद्रपुर, ऐसे सारे जो गांव है वहां नाम रामचंद्रपुर जरूर है लेकिन राम आपको दिखाई नहीं देंगे, सीतापुर नाम जरूर है लेकिन सीता आज दिखाई नहीं देगी। तो ये चीजें वहां बहुत तेजी से बदलाव आया है और इसीलिए मेरे लिए, हमारे लिए केवल ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, उस क्षेत्र में रहने वाले जो भी भारत माता की जय कहने वाले लोग हैं उनके लिए जीवन मरण का प्रश्न है और इसको अंतिम मुकाम तक, एनआरसी की प्रक्रिया तक, इन घुसपैठियों को बाहर निकालने तक ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अनंत ओझा जी, जिनका कहना था कि बदलती डेमोग्राफी और घुसपैठियों को लेकर उनका संघर्ष जारी रहेगा और चुनाव आयोग के सामने भी शिकायत दर्ज कराई है। देखने वाली बात होगी कि इसमें आगे क्या कुछ होता है। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है और यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। 26 से अधिक पेटेंट पब्लिश्ड हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए
ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन और जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गया है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निसार अख्तर को अमेजॉन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44 लाख 50 हजार का पैकेज मिला है। वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।